नमस्कार दोस्तों, आज के नक्षत्र फल तथा ताराचक्र फल में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका आध्यात्मिक दोस्त आचार्य मोहित और इस वीडियो में हम दैनिक रूप से आपके जन्म के नक्षत्र के आधार पर तथा आज वर्तमान में चंद्रमा के नक्षत्र गोचर के आधार पर आज का दिन आपके लिए किस प्रकार का रहेगा, इस विषय में बात करते हैं। साथ ही आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से कार्य करना अशुभ होगा और यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको कब प्राप्त होगी और कहाँ प्राप्त होगी, इन विषयों पर हम विस्तार से चर्चा करते हैं। दोस्तों, वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से अनुरोध है, कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और यदि आप वैदिक ज्योतिष शास्त्र से संबंधित महत्वपूर्ण वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप हमारे न्यू चैनल वेद सार संसार को सब्सक्राइब करें, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है। आइए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज 23 जुलाई 2021 पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का दिन पड़ रहा है। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र के स्वामी ग्रह शुक्र ग्रह माने गए हैं और इसके अधिपति देवता जल देवता हैं, बल्कि इसे अपसा देवी कहते हैं, जिसे हम जल की देवी कहते हैं, जिनके स्वामी वरुण देवता माने गए हैं। तो वरुण देवता अपसा देवी के पति हैं। इस नक्षत्र की आकृति गज दंत की आकृति है, हाथी के दांत की आकृति है या फिर फैन की आकृति भी कहते हैं। और यदि इस नक्षत्र को कुछ शब्दों में समझा जाए तो इसे हम अपराजय नक्षत्र कहते हैं या फिर अजय नक्षत्र कहते हैं। जिस प्रकार जल किसी भी चीज़ को रिफ्रेश कर देता है, शीतल कर देता है, उसी प्रकार का कैरेक्टरिस्टिक पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र का होता है। आइए अब यह समझते हैं कि आज के दिन आपको किस प्रकार के कार्य करने चाहिए, कौन से नहीं करने चाहिए। दोस्तों, मैं आपको बतला दूं, आज का जो दिन है वह उग्र संज्ञक दिन है। स्वभाव के आधार पर यह नक्षत्र क्रूर संज्ञक नक्षत्र है, अतः क्रूरता वाले कार्य किए जाते हैं। क्रूरता वाले कार्य में आज आपको सफलता प्राप्त होगी या फिर किसी प्रकार के उग्र कार्य, जैसे कि विष देना, मारण कार्य, आग लगाना या फिर आग से रिलेटेड कोई कार्य को करना, अग्नि से संबंधित कार्य करना, चतुराई या चालाकी के कार्य को करना, राजनीति, कूटनीति, षड्यंत्र, शस्त्रों का उपयोग, वृक्ष काटना, तांत्रिक प्रयोग करना, मुकदमा दायर करना, इस प्रकार के कार्य जो भी होते हैं जिससे आप अपनी सुरक्षा कर रहे हो या फिर अपने शत्रु को नुकसान पहुंचाने के लिए कोई कार्य किया गया हो, इस प्रकार के कार्य आज कर सकते हैं। तो आपको कोई भी वृक्ष काटना हो, पेड़ पौधे लगाने हो या फिर उसे काट कर हटाना हो, आज करना बहुत ही उत्तम माना जाता है और उसमें सिद्धि प्राप्त होगी। आज का दिन अधोमुख दिन है। अधोमुख अर्थात नीचे की ओर मुख वाला। तो कोई भी उग्रता वाले कार्य जिसे हम नीचे की ओर मुख करके करते हैं, उस प्रकार के कार्य करना सबसे उत्तम होगा। तो नीचे की ओर मुख कर कौन कौन से कार्य किए जा सकते हैं, जैसे कि भूमि से संबंधित कोई भी कार्य करना, भूमि खुदवाना या फिर घर बनवाने के लिए नींव खुदवाना, खाई, तालाब, नहर, कुआं आदि खुदवाना, भूमिगत द्रव्य निकलवाना, गणित या फिर कैलकुलेशन से रिलेटेड कोई भी कार्य करना, किसी भी चीज़ का हिसाब करना, कोई एग्ज़ाम देना, जुआ खेलना, इस प्रकार के कार्य आज किए जा सकते हैं, क्योंकि ये सभी कार्य अधोमुख कार्य हैं। अब यह जानते हैं कि आज के दिन यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको प्राप्त होगी या नहीं होगी। तो मैं आपको बतला दूं, आज लोचन के आधार पर अंधलोचन नक्षत्र का दिन हो रहा है। इस आधार पर यदि आपकी कोई वस्तु खो जाती है तो वह वस्तु आपको बहुत ही शीघ्र प्राप्त हो जाएगी और जिस भी स्थान से आपको खोने का या फिर चोरी होने का आशंका है, उस स्थान से आप पूर्व दिशा में उसे सर्च करें। निकटतम ईस्ट डायरेक्शन में आपको देखना चाहिए, उसी डायरेक्शन में आपको वह वस्तु अवश्य प्राप्त हो जाएगी। तो दोस्तों, यह था आज का नक्षत्र फल। अब हम आज के चंद्र शुद्धि को करते हैं। चंद्र शुद्धि का अर्थ होता है किसी भी राशि से जब चंद्रमा चतुर्थ, षष्टम, अष्टम या फिर द्वादश में गोचर करते हैं तो उन राशि वाले जातकों के लिए चंद्रमा अशुद्ध माने गए हैं और उन्हें कोई भी नए कार्य को नहीं करना चाहिए या फिर कोई भी महत्वपूर्ण कार्य, कोई भी मांगलिक कार्य, कोई यात्रा या फिर अपने बिजनेस व्यापार से संबंधित कोई महत्वपूर्ण कार्य, किसी भी प्रकार के कार्य को आज त्याज देना चाहिए, क्योंकि चंद्र अशुद्धि का दोष लगता है जिसके कारण नुकसान होने की पूर्ण संभावना बनती है। तो आज चंद्रमा धनु राशि में गोचर कर रहे हैं। इस आधार पर वृषभ राशि, कर्क राशि, कन्या राशि तथा मकर राशि वाले जातक के लिए चंद्र अशुद्ध है। आप लोग सावधान होकर किसी भी कार्य को करें।
आइए अब आज के तारा चक्र फल के ऊपर बात करते हैं। तारा चक्र फल को समझने के लिए आपको अपने जन्म के नक्षत्र को निकाल लेना आवश्यक है और यह देख लेना आवश्यक है कि आपके जन्म के नक्षत्र के स्वामी ग्रह कौन है। फिर आप मेरे इस तारा चक्र फल को समझ सकते हैं। आज 23 जुलाई 2021 को चंद्रमा धनु राशि के अंतर्गत पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। पूर्वाषाढ़ा नक्षत्र में गोचर करने के आधार पर केतु के जन्म नक्षत्र वाले जातकों के लिए आज चंद्रमा संपत्त तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का संपत्त तारा में गोचर करना केतु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए धन धान्य से भरा दिन होने वाला है। आपके संपत्ति में बढ़ोतरी होगी। आज आपका मन भी प्रसन्न रहने वाला है। धन से संबंधित कोई भी कार्य के लिए आप आज आगे बढ़ सकते हैं। आपने किसी को धन दे रखा था, उनसे धन आपको लेना था, या फिर आपने कहीं पर धन के लिए जैसे बैंक लोन आदि चीज़ें आपने अप्लाई कर रखी थी, तो उन चीज़ों में आज आपको सफलता प्राप्त होगी। पुराने धन प्राप्त होने का भी योग बनता है। भाग्य की वृद्धि होगी। अपने पिता, अपने गुरु से आशीर्वाद तथा संपन्नता आपको आज प्राप्त होगी। आज आप लॉन्ग डिस्टेंस ट्रैवल से भी लाभान्वित होंगे। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है, उस भाव से संबंधित आपको विशेष खुशियां प्राप्त होने वाली हैं, विशेष शुभ फल प्राप्त होंगे तथा उन कारक तथा उस भाव के कारक तत्वों की भी प्राप्ति आपको आज होने वाली है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शुक्र ग्रह का को नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा आपके लिए जन्म तारा में गोचर कर रहे हैं। जन्म तारा अर्थात सावधानी से कार्य आपको करना चाहिए। यदि आप सावधानी से कार्य नहीं करेंगे, थोड़ी सी चूक या फिर असावधानी आपको विपत्ति में डाल सकती है। लेकिन आज के दिन निकटतम आने वाले भविष्य के लिए कोई महत्वपूर्ण कार्य भी होने की संभावना बनती है। आज आप अपने गुरुजन, अपने पिता का आशीर्वाद अवश्य प्राप्त करें। धनु राशि कुंडली के जिस भी भाव में है, उस भाव से संबंधित आपको सावधानी बरतनी चाहिए। यदि आपका जन्म का नक्षत्र सूर्य ग्रह का कोई नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा आपके लिए अति मैत्र तारा में गोचर कर रहे हैं। सूर्य के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज का दिन सबसे उत्तम रहने वाला है। आपको अपने मित्रगणों से, अपने सहयोगी जनों से सहयोग तथा बल, प्रशंसा और प्रसन्नता की प्राप्ति होने वाली है। अपने सबसे निकटतम मित्र से, अपने पार्टनरशिप, अपने रिलेशनशिप से, अपने स्पाउस से आपको प्रेम की प्राप्ति होगी। आज आपका सपोर्ट सिस्टम जीवन में बढ़ने वाला है। कोई भी शुभ कार्य आज आप कर सकते हैं। किसी भी शुभ कार्य के लिए आज आप आगे बढ़ सकते हैं। आपको उसमें सफलता अवश्य प्राप्त होगी। चहु दिशा से लाभ होने की संभावना बनती है तथा कोई शुभ समाचार भी आपको आज प्राप्त होंगे। आज आप लंबी यात्रा में जा सकते हैं। पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्मों का भी शुभ फल आज आपको प्राप्त होगा। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है, उस भाव से संबंधित विशेष सिद्धि और सफलता आज आपको प्राप्त होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र चंद्रमा ग्रह का कोई नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा आपके लिए मैत्री तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज मित्रता से भरा दिन होने वाला है। आज आपको नए नए मित्र बनाना चाहिए। नए नए गठबंधन, बिजनेस, व्यापार, नए रिलेशनशिप को भी आज आप स्थापित कर सकते हैं। नए संबंध को स्थापित कर सकते हैं। आपके जीवन में यदि किसी भी प्रकार की समस्या चल रही थी, विशेष तौर पे कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है, उस भाव से संबंधित किसी भी परेशानी का आप वर्णन अपने मित्र गणों से करें। उनसे ही आपको उसका सॉल्यूशन भी प्राप्त होगा। आज आपका मन प्रसन्न रहने वाला है तथा पूरे दिन भर आपके अनुकूल स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र मंगल ग्रह का कोई नक्षत्र है, तो आज चंद्रमा आपके लिए वध तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का वध तारा में गोचर करना मंगल के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए अशुभ दिन बीतने वाला है। आपके मन तथा शरीर में किसी प्रकार की परेशानी, कोई पीड़ा, कोई रोग, कोई कष्ट उत्पन्न हो सकता है। कोई चिंता से आप ग्रसित हो सकते हैं। कोई भय से आप भयाक्रांत हो सकते हैं। आज अपने गुरु, पिता से किसी भी प्रकार के वाद विवाद के चक्कर में न पड़ें, अपितु उनका पूर्ण रूप से सम्मान करें, उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है, उस भाव के कारक तत्वों का नुकसान हो सकता है। आपको उस भाव के चीज़ों को आपको ध्यान रखने की आवश्यकता है। खुद को आज वैसे सिचुएशन में न डालें जहां पर आपको किसी भी प्रकार का कष्ट, कोई परेशानी, कोई आघात पहुंचे।
यदि आपका जन्म का नक्षत्र राहु ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए साधक तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का साधक तारा में गोचर करना राहु के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए सिद्धियों से भरा दिन होने वाला है। आज सभी चीज़ों में आपको सिद्धि प्राप्त होगी। जीवन में कोई बड़े कार्य आज आपके सिद्ध हो सकते हैं। आज आप नए कार्य के लिए आगे बढ़ सकते हैं, नए कार्य के लिए प्लानिंग कर सकते हैं तथा पुराने कृत्य कर्मों का भी शुभ फल आज आपको प्राप्त हो सकता है। आज के दिन आपके मन में कोई धार्मिक कार्य करने का, कोई अनुष्ठान करने का विचारधारा भी सृजन होगा। अपने गुरुजनों तथा अपने पिता से आपको उत्तम लाभ की प्राप्ति होगी, उनका आशीर्वाद प्राप्त होगा। आपके बिगड़े हुए कार्य पूर्व जन्म के शुभ कृत्य कर्मों से सिद्ध होने वाले हैं। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष सिद्धियां प्राप्त होंगी। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बृहस्पति ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए प्रत्यरी तारा में गोचर कर रहे हैं। प्रत्यरी तारा के कारण आज दुश्मनी से भरा दिन हो सकता है। आपका मन भी खिन्न रहेगा। मन में किसी न किसी प्रकार की चिंता आपको परेशान करती रहेगी, आपको चिंतित करती रहेगी। आपके इर्द गिर्द के लोग आपको ऐसा प्रतीत हो सकता है कि वे आपके विपरीत सोच रहे हैं। आज आपका मन भी आपके प्रतिकूल ही रहने वाला है, आपके शत्रु की भांति बिहेव करने वाला है। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष सावधानी बरतने की आवश्यकता है। किसी से भी बिना मतलब के वाद विवाद के चक्कर में न पड़ें। खुद को ज़्यादा से ज़्यादा आइसोलेट रखें, मेडिटेशन करें, धर्म स्थान विजिट करके अपने मन को, अपने चित्त को शांत रखें। यदि आपका जन्म का नक्षत्र शनि ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए क्षेम तारा में गोचर कर रहे हैं। शनि के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए आज खुशियों से भरा दिन होने वाला है। आज आपका मन भी प्रसन्न रहेगा, आपका मन प्रफुल्लित रहेगा तथा आपसे जो भी व्यक्ति मिलेंगे उनका भी मन आपसे मिलकर प्रसन्न चित्त होने वाला है। आज पूरा दिन आपके अनुकूल स्थिति परिस्थिति उत्पन्न होगी। आपके बिगड़े हुए कार्य बन सकते हैं। पुराने शुभ कर्मों का भी शुभ फल आपको आज के दिन प्राप्त हो सकता है। अपने पिता, अपने गुरु तथा पितृगणों से आपको कोई सुखद समाचार प्राप्त हो सकते हैं या फिर आज उनकी दुआ आपको लगने वाली है। कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित आपको विशेष खुशियां प्राप्त होंगी। उस भाव के कारक तत्वों की भी प्राप्ति आज आपको हो सकती है। यदि आपका जन्म का नक्षत्र बुध ग्रह का कोई नक्षत्र है तो आज चंद्रमा आपके लिए विपत तारा में गोचर कर रहे हैं। चंद्रमा का विपत तारा में गोचर करना बुध के नक्षत्रों वाले जातकों के लिए विपत्ति से भरा दिन होने वाला है। विपत्ति का अर्थ है डेंजर। आपके शरीर तथा मन में कोई डेंजर जैसी स्थिति उत्पन्न हो सकती है। आपके पिता को, आपके गुरु को भी कष्ट पहुंच सकता है। किसी प्रकार का विपत्ति अचानक से आपके जीवन में उत्पन्न होने वाला रहेगा। इसीलिए आप आज खुद को पूर्ण रूप से सावधान रहें तथा तैयार रखें, हार्नेस्ड हों। वह विपत्ति आपकी कुंडली के जिस भी भाव में धनु राशि है उस भाव से संबंधित हो सकती है। अपने मन को प्रिपेयर्ड रखें। किसी भी प्रकार की विपत्ति से बचने के लिए आज आपको रुद्र देवता का पूजन अवश्य करना चाहिए। तो दोस्तों, यह था आज का मेरा नक्षत्र फल तथा तारा चक्र फल। आशा करता हूँ आपको मेरा यह वीडियो पसंद आया होगा। यदि आपको हमारा वीडियोस पसंद आता है तो मैं पुनः अनुरोध करना चाहूँगा, आप हमारे चैनल वेद सार संसार को अवश्य सब्सक्राइब करें। उसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल रखा है। हम मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।